साथियों, हम बात कर रहे हैं पश्चिम मध्य रेल जबलपुर मंडल में आई हुई विभागीय कोटे यातायात वाणिज्य विभाग में आई हुई सीसीटीसी पद की। साथियों, ये अधिसूचना 18/10/2021 को जारी हुई है। जो भी हमारे साथी भाई बहन लेवल 1 और लेवल 2 में यातायात विभाग में हैं, वो लेवल 3 में जा सकते हैं इस भर्ती के द्वारा। चलिए साथियों, अब हम इस एलडीसी भर्ती की सारी जानकारी, जैसे कि इसमें कितने पद हैं, परीक्षा कैसे होगी, पेपर का सिलेबस क्या रहेगा, फॉर्म कहाँ से मिलेगा, सारी जानकारी मैं आप लोगों को दूंगा। लेकिन उससे पहले आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरह की हेल्पफुल वीडियो देखने के लिए। यातायात विभाग में सीसीटीसी वेतनमान 5200 से 20,200 लेवल 3 के रिक्त पदों को 33.33 विभागीय कोटे के अंतर्गत चयन द्वारा भरे जाने हेतु अधिसूचना बाबत। साथियों, कौन कौन फॉर्म भर सकता है इसमें, तो साथियों लिखा हुआ है ग्रुप डी स्टाफ यातायात विभाग में ग्रुप डी स्टाफ लेवल 1 और लेवल 2 जीपी 1900 में कार्यरत वाणिज्य यातायात विभाग के सफाई कर्मचारी भी फॉर्म फिल कर सकते हैं। साथियों, अब हम यहाँ पे देखते हैं कि इसमें पद का नाम क्या है। तो पद का नाम सीसीटीसी है और वेतनमान की बात करें तो लेवल 3 की यहाँ पे आपको सैलरी दी जाएगी। रिक्तियों की बात करें, पद की यदि हम बात करें साथियों, तो 40 यहाँ पे सामान्य पद हो जाएंगे, जिसमें से अनुसूचित जनजाति 4 और अनुसूचित जनजाति 4, और कुल रिक्तियों की बात करें तो 48 यहाँ पे हो जाएगी। साथियों, हम बात करें यहाँ शर्तों की, तो शर्तों की यदि हम बात करें तो जबलपुर मंडल के वाणिज्य विभाग में लेवल 1 और लेवल 2 में कार्यरत नियमित कर्मचारी ही फॉर्म भर सकते हैं। आगे हम देखें तो क्या लिखा हुआ है, 18/10/2021 को उनकी वाणिज्य विभाग में 2 साल नियमित सेवा हो गई हो वही फॉर्म फिल कर सकते हैं। आगे देखें हम तो आगे है सब्स्टिट्यूट तथा कैजुअल लेबर फॉर्म नहीं भर सकते, सिर्फ नियमित कर्मचारी ही पात्र होंगे इस परीक्षा के। आगे देखें तो हम क्या लिखा हुआ है कि B2 कैटेगरी में मेडिकल फिट होना उक्त पद के लिए आवश्यक है। तो जो मेडिकल की बात करें तो B2 कैटेगरी में आप फिट होना चाहिए मेडिकल में। लिखित परीक्षा की यदि हम बात करें साथियों, यहाँ की चयन किस तरह से होना है, तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपको होना है और 2 भागों में ये परीक्षा ली जाएगी। पहले भाग की बात करें साथियों हम, तो अंग्रेजी भाषा का ज्ञान कार्य के अनुसार होना चाहिए। उसके बाद भाग 2 की बात करें तो रेलवे से संबंधित सामान्य ज्ञान और अंकगणित दोनों प्रश्न पत्र में उत्तीर्ण होना आवश्यक है साथियों। उसके बाद यहाँ पे आगे देखें हम तो भाग यहाँ पे क्या है, भाग 1 जो होगा वो 50 टाइप के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे 50। उसके बाद भाग 2 में भी 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे। टोटल मिलाकर के 100 वस्तुनिष्ठ प्रश्न यहाँ पे पूछे जाएंगे जो कि बहुविकल्पीय प्रकार के होंगे। और सबसे अच्छी बात यहाँ पे ये है कि नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे नहीं होगी। आगे हम देखें साथ ही तो क्या है कि फॉर्म भरकर अपने डिपो में 2/11/2021 तक इसको जमा करना आवश्यक है अपने सुपरवाइज़र को देने का। आगे हम साथियों यहाँ पे देखें तो क्या लिखा हुआ, मुख्य कार्यालय अधीक्षक वाणिज्य यातायात विभाग प्राप्त आवेदन पत्रों की संबंधित समूह लिपिक से जांच सत्यापित करवाते हुए आवेदन पत्रों के कर्मचारियों का वरीयता क्रमांक अवश्य अंकित करें। आगे देखें हम तो क्या है, उक्त परीक्षा में पूरक परीक्षा नहीं होगी, इससे फिर से परीक्षा कोई नहीं की जाएगी। अधिसूचना की तिथि 18/10/2021, डिपो इंचार्ज को जमा करने की 2/11, और डिपो इंचार्ज जो आपका होगा वो आवेदन जमा कहाँ करेगा, डिपो कार्यालय में 12/11/2011 तक। उसके बाद एकीकृत वरीयता के साथ पात्रता सूची जारी करने की तिथि 10/12/21। लिखित परीक्षा की संभावित तिथि है दिसंबर 18, 2021। आवेदन जो आप फॉर्म भरेंगे उसके साथ साथियों आपको, यदि आप OBC में हैं और SC ST में हैं तो आपको जाति प्रमाण पत्र भी यहाँ पे देना है, और शैक्षणिक योग्यताएं जो भी हैं वो भी आपको देना है। आगे हम बात करें जो भी इसकी अधिसूचना है वो आपके फेसबुक पेज पे, पर्सनल डिपार्टमेंट जबलपुर के फेसबुक पेज पे भी देख सकते हैं। आगे अब हम यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों कि सिलेबस क्या होने वाला है। तो सिलेबस की बात करें हम तो सामान्य हिंदी, विलोमार्थी, पर्यायवाची रिक्त स्थानों को भरना आदि, जनरल इंग्लिश यहाँ पे पूछी जाएगी, अंकगणित आएगा, सामान्य ज्ञान, रेलवे से संबंधित ज्ञान, मंडल एवं जोन के कोड स्टेशन कोड से स्टेशन का पूरा नाम, जोन मंडल अधिकारियों के नाम, भारतीय रेलवे एवं वाणिज्य विभाग के कार्य क्या होते हैं, जन शिकायत, यात्री सुविधाओं के बारे में जानकारी, पास और PTO और अवकाश संबंधी नियम, अनुशासन एवं अपील नियम, रेलवे में नई पहल जैसे HRMS, FOIS, PMS उम्मीद आदि की जानकारी। उसके बाद राजभाषा से तो प्रश्न यहाँ पे पूछे जाना निश्चित है। अब हम साथियों देख सकते हैं यहाँ पे फॉर्म का प्रारूप कुछ इस तरह से है और आवेदन का प्रारूप इस तरह से है। यहाँ पे आपकी फ़ोटो लग जाएगी। उसके बाद यहाँ पे कर्मचारी का नाम,
उसके बाद पति का नाम, वर्तमान पद, ग्रेड पे, और ये सब भर करके और नियमित सेवा आपको बता देने की 2 साल कब हो गई। मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी डाल करके यहाँ पे घोषणा फॉर्म भर के आवेदन साइन करके यहाँ पे आपको दे देना है अपने डिपो इंचार्ज को। तो साथियों, आज की इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। मेरी दी गई जानकारी आपको पसंद आई हो तो लाइक करके एक कमेंट ज़रूर छोड़ दीजिएगा। मिलते हैं किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।